नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी क्लासेज में। भारत की जियोग्राफी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंदर हमने पिछली क्लास में आर्द्रता को लेकर बात की, नमी को लेकर बात की और हमने आपको बताया कि जुलाई के महीने में जो हवाओं के अंदर जो नमी होती है वो कितनी होती है, क्योंकि एक मानसूनी प्रक्रिया हमारे सामने आ रही है। एक भारत के अंदर बारिश की शुरुआत हो रही है, कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में हम हमारे देश को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे समझना, एक बार फिर से लिख देते हैं। जुलाई का महीना है, 8:30 या 9 बजे हैं और ईयर कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं, हर साल ही आता है। और इसमें हम बात कर रहे हैं आर्द्रता को लेकर। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सारे होंगे सोल्व, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है, जैसे ही हम थोड़ा पेड़ के से दूर जाते हैं हमको गर्मी लगने लगती है। तो दो क्वेश्चन आपके आते हैं कि गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि आप धूप में चले गए हो, लेकिन यहाँ पे भी दो प्रकार की गर्मियाँ होती है, इसको भी ध्यान रखना। हवाएं जो चल रही है वो गर्मी अलग होती है, सूर्य की किरणें जो पड़ रही है वो गर्मी अलग होती है। अब आप मान लीजिए कि जुलाई का महीना है, बारिश आने का समय हो गया है, तो हवाओं के अंदर तो वैसे ही पानी है, ठीक है, समझना इस चीज़ को। हवाओं के अंदर तो वैसे ही पानी है। अब स्थिति समझना है, यहाँ पे हवाओं के अंदर पानी है, गर्मी पड़ रही है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, काफ़ी तेज गर्मी पड़ रही है, दो तरह की गर्मियाँ पड़ रही है, ठीक है। आज क्योंकि इनको टॉपिक को समझना पड़ेगा, आज की क्लास हमारी इसी से रिलेटेड है। तो पहले देखना सूरज, ठीक है, सन लिख देते हैं, सन की गर्मी। और एक होती है जो हवा होती है, वायु, ठीक है, एयर जिसको कहते हैं, उसकी गर्मी। दोनों गर्मी दो प्रकार की गर्मी हो गई। अब हमको क्या समझना है इसमें, हमको ये समझना है कि जब भी आप पेड़ के नीचे बैठे हो तो आपसे एक गर्मी दूर चली जाएगी। कौन सी चली जाएगी? ये गर्मी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। हवा अगर गर्म है, अगर वो गर्म हवा चल रही है तो वो गर्मी आपके ऊपर आएगी, ठीक है, हवा की वो गर्मी आपको टच करेगी, आपके रहेगी। अब महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई का, ठीक है, जुलाई का महीना चल रहा है, समझना इसको। अब आप याद कीजिए उमस, इसको वैसे तो उमस कहते हैं लेकिन हम उमस लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ आता है इसको, ठीक है। तो जो उमस होती है उसको याद कीजिए और समझिए। एक समय वो होता है जब आपके आसपास का क्षेत्र जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तीव्र गर्मी पड़ रही है, जून का महीना, जून से पहले अप्रैल का महीना, ठीक है, मई का महीना, इन महीनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे ही आप छाँव में जाते हैं आपकी सूख जाती है, मतलब पसीना सूख जाता है। गर्मी के अंदर भी आपको गर्मी लग रही है तो पसीना सूख जाएगा, जो उमस है वहाँ पे वो पसीना आपका सूख जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जब आप कहते हो कि आज काफ़ी ज़्यादा उमस है। क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो कि आपका पसीना सूख नहीं रहा है। पहले एक समय है जब आप कह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एक समय है जब आप कह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा उमस पड़ रही है। ये दोनों अलग है, गर्मी अलग है, उमस अलग है, ठीक है, तापमान अलग है। उसके बाद जो आर्द्रता है वो अलग है। ये अलग अलग टॉपिक है, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर आज समझना, जो उमस है, उमस कब होगी? उमस तब होगी जब ये दोनों गर्मियाँ आपके ऊपर पड़ रही होगी। लेकिन इनके अंदर समझना एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो है हमारी ये आर्द्रता, जरूरी है। पूरी जुलाई में हमने जो चर्चा कर रहे हैं, यही कारण है जुलाई की चर्चा करने का। क्यों कर रहे हैं हम जुलाई की चर्चा? हम जुलाई की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुलाई के अंदर हवाओं के अंदर पानी फुल है। देखिए यहाँ पे सुबह का समय है, 8:30 बज रही है, 80-90% हवाओं के अंदर पानी है, जबकि भारत के अंदर तो कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति है। वहाँ पे 80-90% इस पूरे देश, प्रायद्वीपीय भारत से लगाकर समुद्र वाले भारत से लगा के ये प्रायद्वीपीय भारत तक पूरा, मतलब कि ये ऊपर वाला इलाका, ये इलाका, ये मैदानी भाग जो भी हो गए, सब में देखो 80-90% पानी है हवाओं के अंदर, ठीक है। 80 कितना, 80-90% हवाओं के अंदर पानी। दूसरी यहाँ पे 70-80-60-70% पानी है, ठीक। ये 70 मतलब कि कहीं भी भारत के अंदर जो आर्द्रता है उस आर्द्रता के अंदर कम पानी नहीं है। फिर भी जो आर्द्रता है वो इतनी ज़्यादा है, फिर भी कब सब जगह बारिश नहीं हो पाती। एक तो ये, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा जगह बारिश नहीं हो पाती। अब यहाँ पे बारिश कहाँ पर हो पाती है? राजस्थान जैसे में, फिर भी आर्द्रता देखिए 60-70 है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना, एक तो उमस, आर्द्रता, हवा और सूर्य की गर्मी। और एक चीज़ और इसमें हम इंक्लूड करेंगे,
ठीक है, जितने कर सकते हैं कर लेंगे आज। वाष्पोत्सर्जन पेड़ों का होता है। एक माइक्रो क्लाइमेट भी होती है, माइक्रो क्लाइमेट, इसको भी जोड़े लेते हैं साथ में ताकि टॉपिक हमारा अच्छा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट पेड़ों के द्वारा ये किया जाने वाला वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आर्द्रता, हुमस, इनको अब समझना। हवाओं के अंदर पानी फुल भरा हुआ है। ठीक है, पानी फुल है हवाओं के अंदर, क्यों? क्योंकि गर्मी जो पड़ रही है, समझना इसको, गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवाओं में जो पानी है वो उठ के ऊपर चला जाएगा, वो वहीं उसी जगह से जाएगा जहाँ पे ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गर्म है और हवाओं को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर चुकी है, और वो यहाँ पे होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जोन जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे वो चक्र बन रहा है पूरा। इस पूरे देश में कहीं नहीं बन रहा है वो। तो इस पूरे देश के अंदर तो हवाओं के अंदर पूरा पानी, फुल पानी भरा हुआ है। इन हवाओं के अंदर फुल पानी भरा हुआ है, लेकिन गर्मी भारत में पड़ रही है। अब गर्मी भारत में पड़ रही है और हवाओं के अंदर तो पानी मौजूद है पहले से ही, तो वो पानी बारिश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बारिश होने के लिए हवाओं को ऊपर उठना जरूरी है। देखना यहाँ पे, मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पे हवाएं जो बह रही है, यहाँ पे हवाएं जो बह रही है, ये हवाएं जो बह रही है, ठीक है, इन हवाओं के अंदर 80% पानी है। मान लीजिए 80% पानी है, लेकिन ये हवाएं बारिश कब करेगी? बादल जब बनेंगे तो धूल के बादल बनेंगे, तो जब धूल के बादल बनेंगे और हवाएं ऊपर उठेगी तो हवाएं जमीन से जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी हवाएं बिखरने लगेगी तो हवाएं ठंडी होगी। जब हवाएं ठंडी होगी तो वो 100% पानी वाली हो जाएगी, और प्लस उनके साथ वो धूल भरी जो बादल हैं, धूल से बादल बनते हैं, वो बादल बनेंगे। तो ये एक क्षेत्र पूरा बनेगा जो एक फिक्स हो जाएगा, फिट हो जाएगा बादल पूरा। वो फिर आगे चल के कहीं फंस जाएंगे और फिर वो बारिश करेंगे। ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगी बारिश हो ही नहीं सकती है। तो हवाओं के अंदर ये पानी होना बारिश के कारण नहीं बन सकता है। बारिश जब होगी जब बादल बनेंगे, धूल के बादल बनेंगे, उनमें इन हवाओं को ऊपर उठ के हवाएं ठंडी होगी, पानी ऊपर जाएगा, वहाँ पर ठंडी होगी हवाएं। क्योंकि हवाएं सूर्य की किरणों से तो गर्म होती नहीं है, वो तो ज़मीन के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है उस ज़मीन से गर्म होती है। तो हवाएं ज़मीन से जितनी ज़्यादा दूर जाएगी हवाएं क्या होगी, वो उतनी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो समझना। तो उमस को देखना, यहाँ पे उमस की जो स्थिति है उसको समझना। पानी बह रहा है हवाओं के अंदर, आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है, प्लस दो तरह की गर्मियाँ देखने को मिल रही है हवाओं के अंदर। गर्मी तो है, हवाएं गर्म तो है, लेकिन उनके अंदर आर्द्रता मौजूद है। दूसरा सन, सूर्य की गर्मी। अब देखना, आप कहते हो कि पसीना ही नहीं सूख रहा है शरीर से, पसीना ही नहीं सूख रहा है, तो नहीं सूख रहा है क्यों? इसलिए नहीं सूख रहा है कि हवाओं के अंदर सोखने की क्षमता ही खत्म हो गई। अब जब आप पेड़ के नीचे जाके बैठते हो तो जो सूर्य की किरणें हैं वो किरणें कहाँ पे पड़ेगी? पेड़ों के ऊपर पड़ेगी। तो पेड़ उन सूर्य की किरणों को ले लेंगे, वो गर्मी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो गर्मी, एक गर्मी आपसे हट गई और दूसरी गर्मी हवाएं। अब सूर्य की किरणें जो आपके ऊपर पड़ रही थी वो नहीं पड़ रही, तो हवाएं, गर्मी आपके ऊपर थोड़ी कम हुई, तो हवाओं को स्पेस मिल गया आपका पसीना सोखने का, तो वो हवाएं आपका पसीना लेके उड़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, वहाँ पे जब पेड़ बीच में आते सूर्य की किरणों के, तो वहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है। अगर पेड़ काफ़ी ज़्यादा है तो माइक्रो क्लाइमेट बनता है वहाँ पे। ये माइक्रो क्लाइमेट हवाओं के पानी को सोखने का काम करता है और पत्तों के द्वारा उड़ा देने का काम करता है। तो माइक्रो क्लाइमेट इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, बाकी आगे चल के गर्मी से आप नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो माइक्रो क्लाइमेट ये काम करता है। इन दोनों गर्मियों से एक गर्मी आपके ख़त्म करने का काम ये माइक्रो क्लाइमेट करती है। ये आपका पसीना सोखेगी, पेड़ों के पत्तों के माध्यम से उड़ा देगी। तो जो काम हवाएं नहीं कर पा रही, उनमें क्षमता नहीं बची थी, वो काम ये पेड़ कर रहे हैं। ठीक है, सोखने का काम। तो ये स्थिति बनती है। तो समझना यहाँ पे आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता हवाओं के अंदर एक पानी होता है बस, लेकिन वो बारिश का कारण नहीं बन सकती है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन ये होता है, हम बार बार विज्ञान में पढ़ते हैं, ये सोखने का काम करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर ये माइक्रो क्लाइमेट का काम करते हैं। उमस क्या होती है? उमस वही होती है, आपने पानी पी लिया, वो पसीना पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है,
और वो बह तो रहा है लेकिन हवाओं के अंदर पावर ही नहीं है सोखने की, तो उसको हम उमस कहेंगे। तो कौन, ठीक है, तो ये कैसे होगा जब हमने इसको समझ लिया, दो गर्मियाँ ये होती है। अब आते हैं हमारे असली टॉपिक के ऊपर। अब आर्द्रता को हमने समझ लिया और क्या होती है जान लिया। जुलाई में स्थिति समझना कि जैसलमेर का यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हम सुबह की बात कर रहे हैं 8:30 बजे की, तो अभी रोशनी जो है सूर्य की कम है, दिन में आते आते काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि 10-15% में चली जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे जैसलमेर का, ठीक। अब देखना यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे 70-80% ये इलाका देखिए, 70-80% हवाओं के अंदर पानी होता है, आर्द्रता होती है। ये यहाँ पे स्थिति जो होती है 80 और 90% की होती है, ठीक है, 80-90% हवाओं के अंदर पानी होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि जो मानसून आता है वो भारत के अंदर इधर से आता है, तो यहाँ पे इन हवाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, 70-80% ये होता है। लेकिन ये बारिश कब कर पाएंगे, जब ये ह्यूमिडिटी ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के साथ हवाएं गर्म जब तक नहीं होगी तब तक मतलब कि हवाओं के अंदर आर्द्रता होने से बारिश नहीं होती है। हवाएं जब तक ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर उठने के बाद ठंडी नहीं होगी, और ठंडी होने के बाद बादल में नहीं बदल जाएगी, तब तक बारिश हो ही नहीं सकती। तो जो मानसून जो आता है वो बादलों के साथ आता है, जो बादल बन जाते हैं ऊपर उनके साथ ही मानसून आता है, और ये मानसून बारिश करने का काम करता है, ठीक है। आर्द्रता बिल्कुल अलग है, मानसून अलग है, इसको भी समझना, याद रखना। तो ये स्थिति बनती है। अब हमने जो ये बनाया है, ये कर्नाटक महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, यहाँ पर कर्नाटक का ये हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, और ये पालघाट यहाँ पे तमिलनाडु का ये हिस्से जहाँ पे है, ये पहाड़ों के उस साइड में है, तो यहाँ पे थोड़ा हमको कम आर्द्रता देखने को मिलती है। तो भारत को लेकर, स्थिति को लेकर आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, मतलब आपको बनानी है। हम बहुत जल्द आपके लिए एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, उस एप्लीकेशन में सारे नोट्स हमारे कंप्लीट आपको मिलेंगे, आप जाके वहाँ से नोट कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखवाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं लिखवा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।